हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अनुजिंदर और हम करने जा रहे हैं क्लास 8 गणित प्रकाश का चैप्टर नंबर 2 पावर प्ले। अब ये इसकी लास्ट फिगर इट आउट है, पेज नंबर 44 से 45 तक है ये। और इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक आपको क्या दे रखा है, एक क्वेश्चन दे रखा है 2 की पावर 224। क्या दे रखा है? 2 की पावर 224 डिवाइडेड बाय 4 की पावर 32। आपको 2 की पावर 224 में से 4 की पावर 32 को क्या करना है? डिवाइड करना है। और ये बताना है यूनिट डिजिट क्या है। सबसे पहले तो ये समझो कि यूनिट डिजिट होती क्या है। मान लो मैं कोई भी नंबर लिख दूं, जैसे मान लो 1 7 3 5 6, तो इसमें यूनिट डिजिट क्या होगी? 6, यानी कि पूरे नंबर का काम नहीं है। अगर आपको 4 की पावर 32 आपको ओपन भी करनी है तो पूरे नंबर का काम नहीं है, सिर्फ क्या काम है? सिर्फ लास्ट के नंबर की वैल्यू है। सिर्फ कौन से नंबर की वैल्यू है? जो यूनिट डिजिट है, जो 6 है यहाँ पर यूनिट डिजिट। समझ में आया? तो इसी को बेस लेकर हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब देखो, पहले आप क्या करो, पावर्स को देखो। देखो मैं यहाँ पर मैंने फोर्स की कुछ पावर लिख रखी है। 4 की पावर 1, 4 की पावर 1 4 है, 4 की पावर 2 क्या है? 16 है। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखोगे कि 4 जो है, देखो 4 अगर पावर इवन ऑड नंबर है तो क्या दे रहा है? 4 नंबर दे रहा है। फिर 4 की पावर 2 क्या आ गई? 16 आ गई। फिर 4 की पावर 3 क्या आ गई? 64 आ गई। 4 की पावर 4 क्या आ गई? 256 आ गई। यानी कि एक पैटर्न चलता जा रहा है। कैसा पैटर्न है वो? कि अगर आपकी जो पावर है, अगर आपकी पावर कैसी है, अगर आपकी पावर इवन है तो यूनिट डिजिट कितनी आ रही है? 6। यूनिट डिजिट कितनी आ रही है? 6 आ रही है। और वहीं अगर पावर ओड है तो फिर यूनिट डिजिट कितनी आ रही है? 4 आ रही है। यानी कि 4 में एक अच्छा खासा पैटर्न है जिससे आप आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो कि अगर ओड पावर आए तो सीधा आंसर क्या लिख देना? 4, और अगर पावर इवन आए तो सीधा आंसर क्या लिख देना? 6 एज अ यूनिट डिजिट। क्लियर है? 2 की पावर में 4 नंबर्स आ रहे हैं, पता भी नहीं लगेगा 2 की पावर में, तो हमें सारे क्वेश्चन को किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा? पहले 4 में। अब कैसे करेंगे? देखो ये 2 है, ये क्या है? 2 है। पहले इसको 2 की पावर में कन्वर्ट करेंगे। 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 112 लिख दिया इसको 4 की पावर 32। ठीक है, इसको 2 का मल्टीपल कर दिया, क्योंकि 2 का मल्टीपल करेंगे जब ये 2 क्या आ जाएगा? अंदर की तरफ आएगा। अब ये बन गया हमारा 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 112 डिवाइडेड बाय 4 की पावर 32। अब देखो 2 की पावर 2 क्या बन गया? 4 बन गया। अब ये हो गया हमारा 4 की पावर 112 डिवाइडेड बाय 4 की पावर 32। और एक्सपोनेंट का लॉ क्या कहता है कि अगर आपका बेस क्या है? सेम है, और नंबर किस में है? डिवाइड में है, तो आपकी पावर क्या हो जाएगी? माइनस हो जाएगी। तो माइनस हो जाएगी तो आप क्या करोगे? 4 की पावर 112 माइनस 32, ये आ गया हमारा 4 की पावर 80। ये हमारा क्या आ गया? 4 की पावर 80। अब 4 की पावर 80 कैसा नंबर है? एक इवन नंबर है, क्योंकि जो पावर जो है 4 की पावर 80 में जो 80 जो है वो कैसा नंबर है? एक इवन नंबर है। तो आपको क्या लिखना है? इन 4 की पावर 80, power 80 is an even number। कैसा नंबर है? इवन नंबर है। और अगर इवन नंबर है, 4 की पावर अगर एक इवन नंबर है, सो hence our यूनिट डिजिट कितनी आ जाएगी? 6 आ जाएगी। यहाँ पर हमारा यूनिट डिजिट कितनी आ जाएगी? 6 आ जाएगी। 6 इसका आंसर है। क्लियर है? बिल्कुल नोटबुक में ऐसे ही करना है, वो रफ वर्क है उसको छोड़ देना, यहाँ से स्टार्ट करना और यहाँ तक आपका क्या रहेगा? आंसर रहेगा। क्लियर है? आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। चलिए अब करते हैं सेकंड क्वेश्चन। ये वाला हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन की टर्न है। अब सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या है? देयर आर 5 बॉटल्स इन अ कंटेनर, कि एक कंटेनर के अंदर कितनी बॉटल्स है? 5 बॉटल्स है। अब क्या कह रहा है कि एवरी डे अ न्यू कंटेनर इज ब्रॉट इन, कि हर दिन हम एक नया कंटेनर को लेकर आ रहे हैं। क्या? हर दिन हम एक नया कंटेनर लेकर आ रहे हैं। हाउ मेनी बॉटल्स वुड बी देयर आफ्टर 40 डेज। ये तो देखो बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। देखो सीधी सी बात है, एक कंटेनर के अंदर कितनी बोतल है? 5 बोतल है। तो आप लिख दो कंटेनर, इन वन कंटेनर, इन वन कंटेनर देयर आर, कितनी बोटल्स है? 5 बोटल्स है। एक
कंटेनर के अंदर कितनी बोतल है, 5 बोतल है। अब जब 40 डेज में वो लगातार डेली हर एक कंटेनर मतलब एवरी डे वो एक कंटेनर और ऐड ऑन कर देता है, तो 40 डेज में कितने हो जाएंगे, 40 डेज में 40 कंटेनर हो जाएंगे, है ना। हर दिन एक और लेकर आ रहा है, तो एक दिन एक के अंदर कितनी है, 5 बोतल है, तो 40 कंटेनर्स के अंदर कितनी हो जाएगी, इन 40 कंटेनर्स देयर आर 40 मल्टीप्लाई 5, यानी कि ये हमारा आंसर आ जाएगा 200 बॉटल्स। समझ में आ गया। तो ये तो क्वेश्चन बड़ा ही आसान था। अब उसके बाद हम करेंगे कौन सा, क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, राइट द गिवन नंबर एज द प्रोडक्ट ऑफ 2 और मोर पावर्स, यानी कि आपको इसकी 2 और मोर पावर्स देनी है आपको इन 3 डिफरेंट वेज, और एक ही नंबर को 3 तरीके से लिखना है, उसको 3 डिफरेंट वेज से लिखना है। तो करें क्वेश्चन को स्टार्ट। देखो थर्ड क्वेश्चन का हम फर्स्ट पार्ट करेंगे पहले। थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट क्या है, 64 की पावर 3 है। क्या है, 64 की पावर 3 है। अब इसको 3 डिफरेंट वे से हमें दिखाना है, और इस नंबर को क्या दिखाना है, एज द प्रोडक्ट ऑफ 2 और मोर पावर्स, एज द प्रोडक्ट ऑफ 2 और मोर पावर्स। तो देखो 64 की पावर 3 है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ये बन गया हमारे पास 64 की पावर 1 प्लस 2। क्या बन गया ये, 64 की पावर 1 प्लस 2। तो ये कैसे बन गया हमारा आंसर इसका, 64 की पावर 1 मल्टीप्लाई 64 की पावर 2। समझ में आ गया, यानी कि लास्ट आंसर क्या आया है, 64 मल्टीप्लाई 64 की पावर 2। एक आंसर ये आ गया, क्लियर है। अब और क्या आ जाएगा, और आप इसको क्या लिख सकते हो, एक आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 64 को आप लिख सकते हो 0 प्लस 3। क्या लिख सकते हो, देखो 3 को क्या लिख सकते हैं, 0 प्लस 3 लिख सकते हैं। तो ये क्या बन सकता है, 64 की पावर 0 मल्टीप्लाई 64 की पावर 3, क्योंकि अब इसमें इससे ज्यादा कॉम्बिनेशन नहीं बनेंगे। अगर आपको इससे ज्यादा कॉम्बिनेशन बनाने हैं तो पावर को बड़ा करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि 3 ज्यादा टर्म्स में स्प्लिट नहीं हो रहा है, क्योंकि 3 तो सिर्फ एक ही नंबर में स्प्लिट हो रहा है सही तरीके से, तो 1 प्लस 2 में। तो अगर हमें डिफरेंट डिफरेंट और मेथड चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, पावर को बड़ा करना पड़ेगा। अब पावर बड़ी कैसे हो सकती है, पहले ये सोचना पड़ेगा। देखो पहले ये नोट कर लो, फिर उसके बाद पावर को अगर बड़ा करना है तो बड़ा कैसे करेंगे वो भी देखते हैं, ठीक है। रेस कर दूं, देखो पावर को बड़ा कैसे करना है, ये 64 लिख दिया हमने। 64 हमारा क्या हो जाता है, 8 का स्क्वायर। 64 हमारा क्या हो जाएगा, 8 का स्क्वायर होता है, और उसके ऊपर भी पावर कितनी है, 3। ये क्या हो जाएगा, 8 की पावर 6। ये क्या नंबर आ गया, 8 की पावर 6। अब ज्यादा वेरिएशन आ सकती है, क्यों, क्योंकि 3 में वेरिएशन मेरे पास ज्यादा थी नहीं। अब इसमें ज्यादा वेरिएशन है, क्योंकि 6 आपका क्या हो जाएगा, 1 प्लस 5 भी हो जाएगा। 6 आपका क्या हो जाएगा, देखो 6 आपका क्या हो जाएगा, 1 प्लस 5 भी। 6 को हम 2 प्लस 4 भी लिख सकते हैं, 6 को हम 3 प्लस 3 भी लिख सकते हैं। तो हमें यहाँ से क्वेश्चन को करना ज्यादा कंफर्टेबल रहेगा। अब करें, अब हम इसको लिख सकते हैं 8 की पावर 6 को आप क्या लिख सकते हो, 8 की पावर 3 प्लस 3। तो ये हमारा बन जाएगा 8 की पावर 3 मल्टीप्लाई 8 की पावर 3। समझ में आ गया। अगर हम इसको कैसे लिखेंगे, 8 की पावर 6 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 प्लस 5 में। तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, 8 की पावर 1 मल्टीप्लाई 8 की पावर 5। क्लियर है। और अगर मैं पावर को किसमें लिख दूं, 2 प्लस 4 में। अगर मैं पावर को किसमें लिख दूं, 2 प्लस 4 में, तो ये बन जाएगा 8 की पावर 2 मल्टीप्लाई 8 की पावर 4। क्लियर है क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन कि आपको करना कैसे है, क्योंकि 3 एक बहुत छोटा सा नंबर था तो हमने पावर को इंक्रीज कर दिया। कैसे कर दिया, बेस से, क्योंकि 64 है हमारा 8 का स्क्वायर, तो यहाँ पर हमारी पावर क्या हो गई, बड़ी हो गई। क्लियर है क्वेश्चन, नोट कर लो। फिर चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। अब सेकंड क्वेश्चन ऐसे ही हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन में ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसकी पावर का नंबर जो है वो क्या है, बड़ा है। अब देखो सेकंड क्वेश्चन क्या है, 192 की पावर 8। अब 8 के तो बहुत सारे कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, जैसे क्या, 1 प्लस 7। आप इसको लिख सकते हो 192 की पावर 1 प्लस 7। अच्छा देखो, जब भी पावर में ऐसे प्लस का साइन हो तो यानी कि बीच में किसका साइन आ जाता है, प्रोडक्ट का। और अगर डिवाइड का साइन हो तो किसका साइन आ जाता है, माइनस का। समझ में आ गया। सॉरी, माइनस का साइन हो तो क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है।
अब यहाँ पर प्लस का साइन है तो हम बेस को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ये हमारा बन जाएगा 192 की पावर 1। 1 को लिखने की जरूरत नहीं होती है, हम इसको क्या लिख सकते हैं, 192 की पावर 7। क्लियर है। और अगर हम इसी नंबर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 192 की पावर 3 प्लस 5। कैसे लिख सकते हैं, 3 प्लस 5। तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, 192 की पावर 3 मल्टीप्लाई 192 की पावर 5। क्लियर है। अब इसके बाद एक और मेथड है, उस मेथड से भी लिख सकते हैं। क्या कि अगर हमने लिख दिया 192 को, क्या 6 प्लस 2 भी लिख सकते हैं। किसमें लिख सकते हैं, 6 प्लस 2 में भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा 192 की पावर 6 मल्टीप्लाई 192 की पावर 2। क्लियर है। सारे ऑप्शंस आपके पास है, कोई भी आप लिख सकते हो। अगर इसके अलावा कोई आपको दिख रहा है, जैसे आप बना सकते हो, मैंने 1 के लिए नहीं, 1 प्लस 7 बन गया, 2 प्लस 6 बन गया, 3 प्लस 5 बन गया, आप 4 प्लस 4 भी बना सकते हो। क्लियर है। चलो अब चले थर्ड क्वेश्चन पर। अब थर्ड क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर पावर किसमें है, एक माइनस का एक्सपोनेंट है। अब देखो थर्ड क्वेश्चन क्या है, 32 की पावर माइनस का 5। 32 की पावर माइनस का 5। तो इसके भी डिफरेंट कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। कैसे, आप इसको ऐसे लिख सकते हो 32 की पावर -2 -3। अगर आपने इसको -2 और -3 लिख दिया तो कैसे बन जाएगा, ये बन जाएगा 32 की पावर -2 मल्टीप्लाई 32 की पावर माइनस का 3। क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई 32 की पावर माइनस का 3। और अगर वहीं पर अगर इसको हम क्या लिख सकते हैं, अगर हम 32 को हम लिख सकते हैं -1 -4 भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, -1 -4 भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, 32 की पावर -1 मल्टीप्लाई 32 की पावर माइनस का 4। और क्या कॉम्बिनेशन बन सकता है, देखो 2 और 3 हो गया, 1 और 4 हो गया। और आप क्या लिख सकते हो, इसको आप एक तरीके से और भी लिख सकते हो। क्या, 32 की पावर जैसे हम लिख सकते हैं इसको -6 + 1। क्या लिख सकते हैं, -6 + 1। क्योंकि देखो -6 में से 1 को आप जब प्लस करोगे तो भी तो क्या आएगा, माइनस का 5 ही आएगा। तो आप इस नंबर को कैसे लिख सकते हो, 32 की पावर -6 मल्टीप्लाई 32। और पावर 1 को हम नेग्लेक्ट करते हैं लिखना, तो हम एज इट इज लिख देंगे इसको 32। क्लियर है। क्लियर हो गया क्वेश्चन। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4। Examine each statement below and find out it is always true, only sometime true or never true। ये कुछ आपको स्टेटमेंट दे रखी है, ये कह रहा है कि ये हमेशा सच होती है, या सिर्फ कभी कभी होती है, या कभी भी नहीं होती। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हम पढ़ते हैं, क्यूब नंबर्स और ऑल्सो स्क्वायर नंबर्स। क्यूब नंबर्स और ऑल्सो स्क्वायर नंबर नहीं, हम ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि क्यूब नंबर हमेशा क्या हो, स्क्वायर नंबर हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल करके भी देख सकते हैं हम। देखो जैसे ये 27 आ गया हमारे पास, एक क्यूब नंबर हमारे पास कितना आ गया, 27। 2 की पावर 3 कितना होता है, 8 1। अब आपको दिख रहा है ये शुरू के ही 3 नंबर है, ये कोई स्क्वायर नंबर नहीं है। समझ में आ रहा है। तो क्यूब नंबर्स। अच्छा उसके बाद अगर मैं नेक्स्ट नंबर लिखूं तो क्या लिखूंगी, 36 लिखूंगी, है ना। 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27। और जो उसके बाद आएगा 36 नहीं आएगा, सॉरी कितना आएगा, 64 आएगा। नेक्स्ट नंबर हमारा कितना आ गया, 64। अब 64 जो है वो किसका क्यूब हो रहा है, क्यूब आ रहा है, 4 का क्यूब आ रहा है। पर ये 8 का स्क्वायर भी है, पर ये क्या है, 8 का स्क्वायर भी है। तो क्वेश्चन क्या था, क्यूब नंबर्स और ऑल्सो स्क्वायर नंबर्स होते हैं पर सम टाइम, हमेशा नहीं होते। तो आपका जो इसका आंसर आएगा वो क्या आएगा, ओनली सम टाइम, ओनली सम टाइम। क्लियर है। जब भी आप एक स्क्वायर नंबर का क्यूब करोगे, क्योंकि ऐसा हो क्यों रहा है, जब भी आप एक किसका क्यूब करोगे, एक स्क्वायर नंबर का। अब स्क्वायर नंबर कौन कौन से होते हैं, देखो स्क्वायर नंबर पता होना चाहिए आपको कि स्क्वायर नंबर क्या होते हैं। स्क्वायर नंबर होते हैं हमारे 1 4 9 16 25 और एंड सो ऑन। यानी कि ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है। जब भी आप इन नंबर्स का क्या करोगे, क्यूब करोगे, तो ये हमेशा क्यूब नंबर को भी रिप्रेजेंट करेगा और किसको रिप्रेजेंट करेगा, स्क्वायर नंबर को। जैसे यहाँ से 64 क्या है, एक क्यूबिक नंबर भी है जो 4 का क्यूब है। 64 क्या है, यहाँ पर 4 का क्यूब भी है और 8 का यहाँ पर क्या है, स्क्वायर भी है। तो आंसर क्या आएगा, ओनली समटाइम ट्रू। क्या लिखेंगे, कौन से वाला ऑप्शन, ओनली समटाइम। ठीक है, फर्स्ट पार्ट समझ में आ गया। उसके बाद सेकंड पार्ट,
फोर्थ पावर्स आर आल्सो स्क्वायर नंबर, कि क्या हर नंबर का फोर्थ पावर, क्या हर नंबर का फोर्थ पावर हमेशा क्या होता है, स्क्वायर नंबर होता है। ऑब्वियसली बात है, स्क्वायर नंबर ही होता है। अब किसी भी नंबर की आप फोर्थ पावर ले लो, देखो करके देखते हैं। मैं यहाँ पर कोई भी नंबर ले लेती हूँ, ठीक है, और उसकी पावर क्या लिख देती हूँ, 4 लिख देती हूँ। कोई भी नंबर, जो भी हमारा मन कर रहा है हम वो नंबर लिख रहे हैं, और उसकी पावर हम क्या लगा रहे हैं, 4 लगा रहे हैं। अब हम ये देखेंगे कि पावर 4 के स्क्वायर नंबर होते हैं। आप देखो, अगर मैं 4 को ऐसे लिख दूं 7 की पावर 2 मल्टीप्लाई 2, यानी कि ये बन गया 7 की पावर 2 और इसकी होल पावर 2। अब 7 का स्क्वायर कितना हो गया, 49, और इसकी पावर क्या हो गई, 2 हो गई। इसका मतलब क्या हो रहा है, हर बार पावर 2 को आप अंदर लिख सकते हो, हर बार पावर 2 को क्या लिख सकते हो, आप अंदर लिख सकते हो, और एक नंबर का ये स्क्वायर पक्का बनेगा ही बनेगा। समझ में आया? तो इसका मतलब 4 की जो पावर होती है वो हमेशा क्या होती है, 4 पावर और ऑल्सो स्क्वायर नंबर्स, यानी कि जब पावर 4 लोगे तो वो स्क्वायर नंबर्स में आएगा ही आएगा। क्लियर है ये वाली चीज? जैसे 7 लिया था, ये किसका स्क्वायर आ गया, 49 का स्क्वायर आ गया। ऐसे ही आप 11 ले सकते हो, तो 11 की बारी में किसका स्क्वायर आ जाएगा, देखो 2 और होल पावर 2, ये बन जाएगा 121 का स्क्वायर, यानी कि किसका स्क्वायर आ गया, ये 121 का स्क्वायर आ गया। यानी कि पावर 4 में स्क्वायर नंबर 100% छुपा होता है। तो क्या लिखोगे, ऑलवेज ट्रू। इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑलवेज। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फिफ्थ नंबर पावर ऑफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय द क्यूब ऑफ दैट नंबर। तो ये भी ऑलवेज ट्रू ही आएगा। कैसे भाई, किसी भी नंबर के आपने कौन सी पावर ले ली, 5 पावर ले ली, कोई भी नंबर आप चूज कर सकते हो। जैसे मान लो मैंने x ही ले लिया, x की पावर 5 है और उसको हम डिवाइड करेंगे किससे, उसके क्यूब से, तो क्या डिवाइड होगा, बिल्कुल होगा। क्या आंसर आ जाएगा, x की पावर 5 माइनस 3, x की पावर 5 माइनस 3, यानी कि ये हमारा क्या आ जाएगा, x की पावर 2। क्लियर है कि हर बार पावर 5 से, और जब आप क्यूब को डिवाइड करोगे तो वो 100% आपका डिवाइड हो जाएगा। समझ में आ गया? तो ये भी क्या है, ऑलवेज ट्रू। इसका भी आंसर क्या आएगा, ऑलवेज। अब उसके बाद अब हमारा फोर्थ पार्ट है, द प्रोडक्ट ऑफ टू क्यूब नंबर इज अ क्यूब नंबर, कि दो क्यूब नंबर। अब क्यूब नंबर कौन कौन से होते हैं, आप कंटिन्यू मल्टीप्लाई करते चले जाओ। जैसे 1 का क्यूब कितना हो जाएगा, 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब, 3 का क्यूब कितना आ गया, 27, 4 का क्यूब कितना आ गया, 64। जब भी आप दो नंबर्स को क्या करोगे, क्यूब नंबर्स को क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, तो वो भी किसी न किसी नंबर का क्या आएगा, क्यूब आता ही आता है। जैसे मान लो हमने इन दो नंबर को ले लिया, 8 मल्टीप्लाई 27, हमने क्या ले लिया, 8 मल्टीप्लाई 27, ये किसका क्यूब है, 2 का, और 27 किसका क्यूब है, 3 का। तो ये क्या बन गया, ये 2 3 जा 6, यानी कि ये बन गया हमारा 6 का क्यूब। किसका क्यूब बन गया ये, क्योंकि देखो पावर जो है सेम है, तो हम बेस मल्टीप्लाई में तो हमने क्या कर दिया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया, ये बन गया हमारा 6 की पावर 3, यानी कि एक नंबर का क्यूब आ गया। तो इसका मतलब क्या है कि जब आप हर बार क्या करोगे, क्यूब नंबर को ऐसे मल्टीप्लाई करोगे, तो वो भी क्या आएगा, एक क्यूब नंबर ही आएगा। क्लियर है? तो ये भी क्या आएगा, इसका आंसर भी क्या है, ऑलवेज ट्रू। इसका आंसर भी क्या है, सेम है, ऑलवेज ट्रू। चलो अब हमारा है लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर पार्ट 5। ये क्या कह रहा है, क्यू की पावर 46, क्यू की पावर 46 इज बोथ अ फोर्थ पावर एंड अ सिक्स्थ पावर, कि क्या ये फोर्थ पावर बन सकती है, क्या ये सिक्स्थ पावर क्या हो सकती है, बन सकती है। देखो कभी नहीं बन सकती। अगर आप q की पावर 46 को अगर मैं ऊपर वाले को ब्रेक करूं तो क्या बन जाएगा, q की पावर 2 मल्टीप्लाई 3, क्या बन जाएगा, q की पावर 2 मल्टीप्लाई 3। तो या तो ये पावर क्या बन सकती है, या तो ये पावर क्या बन सकती है, 23rd पावर बन सकती है। अगर मैंने इस 2 को अंदर ले लिया तो क्या पावर दिखा रही है, 23rd पावर लगा रही है, दिखा रही है। और अगर मैं 23 को अंदर ले दूं तो ये कौन सी पावर दिखाएगी, ये पावर 2 दिखाएगी। यानी कि या तो ये क्या दिखा रही है, 23rd पावर, या ये क्या दिखा रही है, 2 पावर। इसका मतलब आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ ना तो यहाँ पर कोई 4th पावर विजिबल हो रही है, ना यहाँ पर कोई 6th पावर। देखो जो पावर जो डिपेंड करती है ना, वो होती है जो पावर एक ऐसा नंबर है उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन पर। जैसे मान लो कोई नंबर है आपके पास 15 है, मान लो x की पावर क्या है, ये 15 है।
अगर बोले कि कौन कौन सी पावर दिखाएगी, क्योंकि 15 की जो प्रोडक्ट होती है वो क्या होती है 3 मल्टीप्लाई 5, यानी कि या तो ये कौन सी पावर दिखाएगी, क्यूब दिखाएगा, या ये क्या दिखाएगी उसकी पावर 5 दिखाएगी, या उसकी पावर क्या दिखाएगी 5। ऐसी 46 का जब हमने प्राइम फैक्टर करा तो क्या था ये 2 मल्टीप्लाई 23, तो या तो ये पावर 2 दिखाएगी, स्क्वायर नंबर दिखा देगा, या ये क्या दिखाएगी पावर 23। समझ में आ गया? तो ये वाला क्वेश्चन हमारा क्या है, नेवर ट्रू, नेवर ट्रू। क्लियर है? अब क्वेश्चन नंबर 4 तक हमारे फिनिश हो चुके हैं। अब उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या कह रहा है कि सिंप्लीफाई एंड राइट दिस इन द एक्सपोनेंट फॉर्म, और हमें इसको सिंप्लीफाई करना है और उसके बाद उसको एक्सपोनेंट फॉर्म में राइट डाउन करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 10 की पावर -2 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5। अब क्या होता है जब भी हम मल्टीप्लाई करते हैं और हमारा जो बेस है वो क्या है, सेम है, तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो 10 की पावर, अब बच्चे कई बार सोचते हैं कि पावर हमें ऐड करना है पर साइन किसका है, माइनस का है। देखो ऐड होने का मतलब है कि जो साइन जैसा है वो वैसा ही रहेगा। क्या है, जो साइन जैसा है वो वैसा ही रहेगा। अगर ये -2 -5 है तो ये साइन ऐसे ही रहेंगे। 10 की पावर -2 -5, ये हमारा क्या बन गया, 10 की पावर -7। क्या बन गया ये, 10 की पावर -7। अब आप इसको पॉजिटिव एक्सपोनेंट की फॉर्म में भी दिखा सकते हो, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, पॉजिटिव एक्सपोनेंट दिखाना हो तो कैसे दिखाते हैं, बेस का हम क्या कर देते हैं, रेसिप्रोकल। ये बन जाएगा क्या, 1/10 की पावर 7। ये हमारा क्या हो गया, आंसर आ गया। क्लियर है? अच्छा, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन तो बड़ा ही इजी है। देखो क्या है, 5 की पावर 7 डिवाइडेड बाय 5 की पावर 4। इसको तो आप डायरेक्ट भी आंसर लिख सकते हो, क्योंकि बेस क्या है, 5 है। बेस क्या है, 5 है, तो पावर क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, क्योंकि बीच में किसका साइन है, डिवाइड का साइन है। तो ये क्या हो जाएगा, 5 की पावर 7 माइनस का 4, यानी कि ये बन गया 5 की पावर 3। ये क्या बन गया, 5 की पावर 3। क्लियर है? अब उसके बाद करेंगे हम थर्ड क्वेश्चन। अब देखो थर्ड क्वेश्चन भी इजी है, फिर से हमें डिवाइड करना है। तो क्या होगा, इस ये जो 4 है ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस में। अगर ये माइनस का होता तो किसमें कन्वर्ट हो जाता, प्लस में। अब कर दो इसको भी, माइनस का 9 की पावर -7 और माइनस का 4। अब ये क्या बन जाएगा, -9 की पावर -11। अब ये आप इसको अगर पॉजिटिव फॉर्म में दिखा सकते हो तो आपका क्या हो जाएगा, ये माइनस का 1/9 और उसकी पावर 11। माइनस का 1/9 और उसकी पावर क्या, 11। क्लियर है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 13 की पावर -2 और -3। जब भी पावर ऐसे ऊपर नीचे एक साथ दिखाई दे तो उन पावर्स को आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, मल्टीप्लाई। देखो 13 की पावर क्या दिखाई दे रही है, -2 और -3। ये कौन सा पार्ट है, फोर्थ पार्ट है। तो पावर जब ऊपर नीचे ऐसे दिखाई दे तो आप उसको क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। ये हमारा बन जाएगा 13 की पावर, -2 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, देखो माइनस से माइनस तो क्या हो गया, कैंसिल, तो क्या बन गया 6, और ये हमारा क्या हो गया, आंसर आ गया। हम इसको ओपन क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उसमें बोला गया है कि आपको एक्सपोनेंट फॉर्म में ही क्वेश्चन को रखना है, यानी कि पावर में ही रखना है। क्लियर है? अब उसके बाद है हमारा ये वाला क्वेश्चन, पार्ट 5। समझ में आ गए इतने क्वेश्चन? अब चलते हैं पार्ट 5 पे। अब पार्ट 5 क्या कह रहा है कि n की पावर 5, n की पावर 12 और मल्टीप्लाई m n की पावर 9। क्या है, m n की पावर 9। अब क्या हो गया, देखो n की पावर 5, n की पावर 12, इन सबको ना ओपन कर देते हैं। n की पावर 12, n की पावर 9, n की पावर भी 9। समझ में आ गया? इसको कैसे ओपन करा, क्योंकि दोनों का पावर तो सेम ही है, तो n की भी पावर 9 हो गया और n की भी पावर क्या हो गया, 9 हो गया। क्लियर है? अब देखो ये वाला बेस और ये वाला बेस क्या है, सेम है, और किसके और बीच में क्या है, मल्टीप्लाई है। मल्टीप्लाई मतलब मल्टीप्लाई क्या होता है, आपको साइन दिखाना जरूरी नहीं होता। अगर ऐसे भी लिख रखा है तो इसका मतलब आपस में क्या है, वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो ये हो जाएगा 5 + 9, और ऐसे ही आपका n हो जाएगा 12 + 9। तो ये हमारा हो गया n की पावर 14 और ये हमारा हो गया n की पावर 21। क्लियर है क्वेश्चन? चलो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 6 पर। इरेज कर दूं। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 12 स्क्वायर = 144 आपको पहले से ही दे रखा है।
आपको फाइंड आउट करना है 1.2 का स्क्वायर। तो देखो 12 का स्क्वायर 144 तो उन्होंने पहले से ही दे रखा है, तो 1.12 का मतलब क्या हो गया, 1.12 का मतलब हो गया 2 बार मल्टीप्लाई करना, मल्टीप्लाई करके तो यही आना है। अब देखो पॉइंट कैसे लगाओगे, यहाँ पॉइंट के बाद एक नंबर है और यहाँ भी पॉइंट के बाद क्या है, एक नंबर है, डेसिमल के बाद एक एक नंबर है, यानी कि आंसर में जब आप डेसिमल लगाओगे तो 2 नंबर के बाद लगाओगे, 2 डिजिट के बाद लगाओगे, तो हमारा जो पॉइंट लगेगा वो कहाँ लगेगा, यहाँ पर। आंसर क्या आ गया 1.44। क्लियर है। अब सेकंड क्वेश्चन पर, अब सेकंड क्वेश्चन में क्या है, 0.12 का स्क्वायर है, इसकी जगह किसका स्क्वायर है, 0.12 का स्क्वायर है। अब जब 0.12 का स्क्वायर है तो ये हमारा हो गया 0.12 मल्टीप्लाई 0.12। देखो मल्टीप्लाई तो 144 ही है, सिर्फ डेसिमल को देखना है। अब कितने नंबर्स के बाद, कितने डिजिट के बाद डेसिमल लगाना है, ये 2 और ये 2, कितने के बाद, 4 के बाद। अब यहाँ पर सिर्फ कितनी दे रखी है, 3 दे रखी है, तो हम क्या करेंगे, अगर नहीं नंबर पूरे होते तो एक हम क्या लगा देते हैं, आगे 0 लगा देते हैं। अब डेसिमल यहाँ आ जाएगा तो आंसर क्या आ जाएगा, 0.0144। क्लियर है। अब उसके बाद ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या होगा, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे भी रेज कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 0.012 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 0.012। अब जो पॉइंट लगेगा वो कितने डिजिट के बाद लगेगा, 6 डिजिट के बाद लगेगा। तो कैसे लगेगा, देखो 144 तो मल्टीप्लाई तो भाई है, अब क्या लगा दो, 3 जीरो और इंसर्ट कर दो, 1 2 3 और ये बन जाएगा 0.000144। क्लियर है। अब ऐसे ही हमारा 120 स्क्वायर नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर डेसिमल नहीं लिखना, यहाँ पर सीधा क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। और मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, देखो 120 का स्क्वायर कितना हो गया, 120 मल्टीप्लाई 120। अब देखो 12 की मल्टीप्लाई तो क्या होगी, 144 और एक जीरो ये और एक जीरो ये, यानी कि आगे 2 जीरो हमने क्या कर दी, उसको इंक्रीज कर दिया। समझ में आ गया। अब हमारे कितने क्वेश्चन हो गए, क्वेश्चन नंबर 6 तक हो गए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। अब क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, सर्कल द नंबर दैट आर द सेम, कि इन सबको क्या करना पड़ेगा, ओपन करना पड़ेगा और ओपन करके देखना पड़ेगा कि कौन से 2 नंबर्स क्या है, सेम है। अब देखो 2 की पावर 4 और 3 की पावर 6, 2 की पावर 4 और 3 की पावर 6। अब इसको ओपन हम कर नहीं सकते, रीजन उसका क्या है, क्योंकि ना तो बेस सेम है और ना ही क्या है, पावर सेम है, और पावर को भी हम सेम नहीं कर पाएंगे, पावर को सेम नहीं कर पाएंगे। क्लियर है। तो इसको हम नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, देखो बेस को तो कर ही नहीं सकते, क्योंकि एक बेस में 2 दे रखा है और एक बेस में 3 दे रखा है, तो कोई फैक्टर नहीं बनेगा। और पावर भी क्या है, एक्चुअली 4 जो पावर है वो 2 मल्टीप्लाई 2 है, और 6 जो है वो 2 मल्टीप्लाई क्या है, 3 है। अगर मैं इसको ऐसे भी कर दूं, हाँ बेस को हम सेम कर सकते हैं, देखो ऐसे कर देंगे, 2 की पावर 4 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 2। तो ये हमारा क्या बन गया बच्चों, 2 की पावर 2 क्या बन गया, 4 बन गया। तो ये हमारा बन गया 4 की पावर 2, और 4 की पावर 2 हमारा कितना आ गया, 16। ध्यान से देखना, पहले मैंने बोल दिया था कि बेस पावर सेम नहीं हो सकती, पर पावर सेम हो सकती है। कब सेम हो सकती है, अगर देखो यहाँ पर मैंने पावर के फैक्टर करे हैं और पावर के फैक्टर क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं, इसका मतलब पावर क्या हो सकती है, सेम हो सकती है। 2 की पावर 2 ले लिया, एक 2 को अंदर ले लिया, और 2 का स्क्वायर क्या बन गया, 4, 4 का स्क्वायर क्या बन गया, 16। ओपन करना है करो, नहीं तो मत करो, ये वाला ओपन मत करो बल्कि। ठीक है। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 3 की पावर 6 है। अब 3 की पावर 6 है तो इसको आप लिख दो, 2 को तो बाहर ही लिखना, और ये हो जाएगा हमारा 20। अब ये 3 की पावर 3 और 2 को बाहर लिख दिया। ठीक है। अब 3 की पावर 3 हमारा क्या बन गया, 27। क्या बन गया, 27। 27 की पावर 2, ये हमारा क्या बन गया, 27 की पावर 2। क्लियर है। तो ये हमारा क्या हो गया, 4 की पावर 2 मल्टीप्लाई 27 की पावर 2। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि अब हमने पावर को सेम कर दिया, तो बेस को आराम से आप क्या कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो ये क्या बन जाएगा, अच्छा ये समझ नहीं आया 3 की पावर 3 27 कैसे बना, तो आपको बता दूं कि 3 की पावर 3 का मतलब क्या होता है, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 क्या होता है, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, इसीलिए क्या बन गया 27 की पावर 2। और जो लो जो है उसके अकॉर्डिंग क्या हो गया, ये 4 की पावर 2 मल्टीप्लाई 27 की पावर 2। अब कौन सा लो लगेगा, ये हमारा ये जो लो है वो क्या है, कि अगर a की भी पावर 2 है मल्टीप्लाई b की भी पावर क्या है 2 है, तो उसको आप लिख सकते हो a b की पावर 2।
उसको हम क्या लिख सकते हैं, ए बी की पावर 2। तो ये हमारा बन जाएगा इसका आंसर 4। अब ये देखो खिचड़ी पक गई, ये हो गया 4 मल्टीप्लाई 27 की पावर 2 यानी कि 108 की पावर 2। इसका जो फाइनल रिजल्ट जो आया है वो क्या आया है, 108 की पावर 2। अब ऐसे ही सबको क्या करना पड़ेगा, ओपन करना पड़ेगा और फिर ओपन करके देखेंगे कि किसकी वैल्यू आई है। अब देखो फिलहाल फर्स्ट वाले की जो वैल्यू आई है वो यहाँ लिख देते हैं 108 की पावर 2। कितनी आई है, 108 की पावर 2। अब सेकंड क्वेश्चन है 6 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2। क्या है, 6 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2। तो इसको चाहो तो सॉल्व करके भी देख सकते हो। ये हो जाएगा 6 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2। आप पावर को सेम कर दो, फिर से इसको बना दो 6 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2। अब ये क्या बन गया, 6 की पावर 2 क्या बन गया, 36। अब 36 की पावर भी क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, और 3 की पावर भी क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। यानी कि ये भी हमारा क्या आ रहा है, 108 की पावर 2। ये भी हमारा क्या आ रहा है, 108 की पावर 2। क्लियर है ये वाली चीज, ये हमारा क्या बन गया, 108 की पावर 2। अब हम क्या सॉल्व करेंगे, अब देखो इन दो नंबर्स की वैल्यू क्या आ रही है, सेम आ रही है। इन दो नंबर्स की वैल्यू क्या आ रही है, सेम आ रही है। अब कौन सा करेंगे, अब देखो अब मुझे और लग नहीं रहा, क्योंकि देखो 6 की पावर 10 है और ये 6 की पावर 24 है, ये तो कभी भी सेम हो ही नहीं सकते, है ना, ये कभी भी सेम हो ही नहीं सकते। अब नंबर जो बचा है वो क्या बचा है, 18 की पावर 2 मल्टीप्लाई 6 की पावर 2। अब यहाँ देखो, यहाँ बेस क्या है, पावर क्या है, सेम है, 18 की पावर 2 मल्टीप्लाई ये वाला पार्ट मल्टीप्लाई 6 की पावर 2। अब देखो क्योंकि पावर सेम है तो बेस क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये बन जाएगा हमारा 18 मल्टीप्लाई 6 की पावर 2। तो ये हमारा बन गया 108 की पावर 2। ये क्या बन गया, 108 की पावर 2। तो कौन से पार्ट इक्वल है, फर्स्ट वाला, ये वाला, उसके बाद ये वाला और उसके बाद ये वाला। ये जो तीनों पार्ट हैं, इन तीनों नंबर्स की वैल्यू क्या है, सेम। क्लियर है, चलिए अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आइडेंटिफाई द ग्रेटर नंबर, कि आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा नंबर बड़ा होगा, कौन सा नंबर छोटा होगा। अब करते हैं, कि 4 की पावर 3 और 3 की पावर 4 इनमें से कौन सा बड़ा होगा। चाहो तो आप ओपन भी कर सकते हो। देखो 4 की पावर 3 कितना हो गया, 4 4 16, 4 64, क्योंकि छोटी पावर को ओपन करके देखा जा सकता है। और 3 की पावर 4, 3 की पावर 4 क्या हो जाएगा, 3 को आप कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे, 4 टाइम्स। तो 3 3 9, 9 3 27, 27 3 81। तो ये क्या आ गया, 81। यानी कि कौन सा है बड़ा, ये वाला, ये 3 की पावर 4 क्या है, जिसको मैंने सर्कल करा है, ये नंबर क्या है, बड़ा है। क्लियर है। अब उसके बाद देखेंगे सेकंड क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन क्या है, 2 की पावर 8 और 8 की पावर 2। अब इसको भी चाहो तो ओपन करके देख सकते हो। जब आप 2 की पावर 8 को आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे अगेन एंड अगेन 2 को 8 टाइम्स, तो कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 256। ये क्या वैल्यू आएगी, 256। और 8 की पावर 2 कितना आ जाएगा, 64। तो यहाँ पर कौन सा नंबर बड़ा है, यहाँ पर हमारा नंबर बड़ा है 2 की पावर 8। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 100 की पावर 2 और 2 की पावर 100। अब देखो यहाँ तो सॉल्व तो हो ही नहीं सकता, बट 2 की पावर 100, देखो कभी भी एक्सपोनेंट में अगर पावर 100 है तो वो हमारी इमेजिनेशन से भी बाहर होता है। इतना बड़ा नंबर होता है, क्या होता है कि इतना बड़ा नंबर है कि इमेजिनेशन से भी हमारा क्या होगा, बाहर होगा। तो इसका मतलब यहाँ पर तो 2 की पावर 100 ही क्या है, बड़ा है। क्लियर है। तो जब भी पावर बहुत बड़ी हो तो इसका मतलब आंसर वो, यहाँ पर जो पावर एक्चुअली क्या होता है, एक्सपोनेंट में क्या होता है, जो ग्रेटर देन जो होता है ना, जो ज्यादातर पावर पर डिपेंड करता है। अगर पावर बहुत बड़ी है तो आप मान के चलना कि जिसकी पावर बड़ी है वही आपका आंसर क्या आएगा, बड़ा आएगा। क्लियर है। तो ये हो जाएगा 2 की पावर 100। ये क्या हो जाएगा, 2 की पावर 100। ये वाला नंबर क्या है, बड़ा है। अब चलते हैं कौन से क्वेश्चन पर, 9th क्वेश्चन पर। A dairy plans to produce 8.5 million पैकेट्स। देखो जो दूध के पैकेट होते हैं ना, अमूल मिल्क के, उन पर एक कोड लिखा होता है। जैसे हमारे स्टेट का कोड है, ये हमारी जहां पर हम रहते हैं, जैसे दिल्ली में अगर हम रह रहे हैं तो यहाँ का पिन कोड होता है 11110086, 6 डिजिट का या 5 डिजिट का। जैसे हमारा मोबाइल फोन है
मोबाइल फोन में लगभग आप देखने को मिलेंगे, आपको कितने नंबर होते हैं? 10 नंबर होते हैं। मोबाइल फोन जो है, हमारे जो फोन नंबर जो होते हैं वो कितने डिजिट के होते हैं? 10 डिजिट के होते हैं। तो ऐसे ही क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उसने बनाने हैं कितने? एक साल के अंदर 8.5 बिलियन पैकेट्स। अब 8.5 बिलियन पैकेट के अंदर पहले हम डिजिट चेक करेंगे। पहले हम क्या करेंगे? डिजिट चेक करेंगे कि डिजिट कितनी आती है 8.5 बिलियन के अंदर। पहले लिखिए 8.5 बिलियन। अब देखो ये क्या हो गया हमारा 8.5, और बिलियन का मतलब कितना होता है? बिलियन का मतलब यानी कि बिलियन का मतलब होता है उसके आगे आपके पास 9 डिजिट होनी चाहिए। ये होता है आपका 10 की पावर 9। ये क्या होता है आपका? 10 की पावर 9, यानी कि 8 बिलियन। ये पूरा नंबर क्या आएगा? ये पूरा का पूरा नंबर क्या आ जाएगा? 8 बिलियन। 8 बिलियन, फिर उसके बाद क्या शुरू हो गया? फिर क्या हो गया आपका? ये मिलियन, फिर ये थाउजेंड, और फिर ये नॉर्मल जो यूनिट नंबर्स जो होते हैं। समझ में आ गया? तो यानी कि 8.5 बिलियन क्या हो गया आपका? ये नंबर आ गया। अब इसमें आप चेक करो कि नंबर ऑफ डिजिट कितनी है। नंबर ऑफ डिजिट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि नंबर कितने हैं? 10 नंबर है। 10 डिजिट आपको मतलब आपको 10 डिजिट का नंबर आपको चूज करना है। क्लियर है? जितने भी उन्होंने पैकेट सेल करने ना, एक्चुअली ये होता कैसे है? पिन कोड का नंबर या कोई भी नंबर आपको सिलेक्शन करना होता है। आप जितने भी मोबाइल फोन देखोगे, किसी में ऐसा तो नहीं होता कि किसी में 2 डिजिट का नंबर है, कि एक मोबाइल फोन का नंबर है मम्मी का, उसमें 12 नंबर है, फिर अगले जो पापा का है वो 10 डिजिट का है, भैया का है वो 8 डिजिट का है। ध्यान से देखना, अपने घर में मोबाइल फोन का जो नंबर होता है उसमें सब में फिक्स डिजिट होती है। नंबर इधर उधर हो सकते हैं बट डिजिट कितनी होती है? फिक्स होती है। ऐसे ही जब ये पैकेट्स को बनाएंगे तो इस पे जो कोड वो लिखेंगे उसमें डिजिट फिक्स रहेगी, उसमें डिजिट क्या रहेगी? फिक्स रहेगी। तो ये डिजिट जितनी नंबर ऑफ पैकेट है उतनी ही वो क्या बना रहा है? डिजिट फिक्स कर रहा है। तो इसमें कितनी डिजिट्स का बन रहा है? 8.5 बिलियन में। वहां अभी मैंने काउंट करा था, ये कितनी थी? 10 बन रही थी। और जो डिजिट्स हमें लेनी है, जो हमारे पास चॉइसेस है, और हमारे पास चॉइसेस जो होती है वो भी क्या है? 10 ही है। कैसे? क्योंकि जो चॉइस के लिए जो नंबर है ना, चॉइस के लिए जो नंबर है वो हमारे पास 0 to 9 तक है। कौन से नंबर है? 0 to 9 तक है। और यहाँ पर 0 to 9 है तो डिजिट कितनी है हमारी चॉइस के लिए? 10 डिजिट है। और जब भी आपको ऐसा निकालना हो, आंसर निकालना हो कि हाउ मेनी डिजिट शुड द कोड कंसिस्ट ऑफ, तो आपको कैसे लिखोगे? आपको अच्छा सिर्फ ये क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं कि हाउ मेनी डिजिट, ये तो ये भी नहीं पूछ रहा कि कितने मतलब उसके कितने बन सकते हैं, कितने नंबर बन सकते हैं, कितने कोड के नंबर बन सकते हैं। सिर्फ इसने क्या पूछा है कि हाउ मेनी डिजिट्स शुड द कोड कंसिस्ट ऑफ, कि डिजिट्स जो है कितने कोड का होना चाहिए। तो डिजिट्स जो आपकी जो कोड है वो क्या आ जाएगा आपका? 10। आंसर इसमें कितना आ गया? 10। हमने ये 8.5 बिलियन लिख दिया। फिर 8.5 बिलियन में हमने देख लिया कि नंबर ऑफ डिजिट कितनी है। अब 8.5 बिलियन में नंबर ऑफ डिजिट कितनी है? 10 है। नंबर ऑफ डिजिट कितनी है? 10 है। तो हमारा आंसर क्या आ गया? 10। हमारा इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया? 10। कि कितनी होगी? 10 होगी। अब अगर वो क्वेश्चन ये पूछे कि कितने पॉसिबल नंबर्स हो सकते हैं, वैसे इसमें पूछा नहीं गया लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर वो पूछे कि कितने पॉसिबल नंबर्स अगर आप बन सकते हैं तो उसका आंसर कितना आएगा कि कितने 10 डिजिट के आप कितने नंबर बना सकते हो, तो उसका आंसर कितना आ जाएगा? देखो नीचे चॉइस लेते हैं कि चॉइस में आपके पास कितने डिजिट है। चॉइस में हमारे पास कितने डिजिट है? 10 डिजिट है। और ऊपर हम पावर क्या लेते हैं? जितनी नंबर ऑफ डिजिट होती है। जैसे 8.5 बिलियन में नंबर ऑफ डिजिट कितनी थी? 10 डिजिट थी। तो हमने इसका आंसर लिख दिया क्या? 10 की पावर 10। यानी कि 10 की पावर 10 के जो जितने भी नंबर्स बनेंगे वो पॉसिबल नंबर्स है। हम किसी भी पैकेट पे वो नंबर क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। समझ में आ गया क्वेश्चन? ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? 64 इज अ स्क्वायर नंबर। 64 एक स्क्वायर नंबर है जो किसका स्क्वायर है? 8 का स्क्वायर है। और क्यूब नंबर 4, और 64 एक क्या है? सॉरी, जो 64 जो है वो एक क्यूबिक नंबर भी है। देखो 64 हमारा 8 का स्क्वायर भी है और 64 जो है हमारा 4 का क्यूब है। यानी कि 64 दो प्रॉपर्टीज दिखा रहा है, एक स्क्वायर नंबर भी है और एक ऐसा नंबर है क्यूबिक नंबर भी है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि क्या और भी ऐसे बहुत सारे नंबर हैं? और भी ऐसे बहुत सारे नंबर है जो स्क्वायर नंबर भी है और क्यूबिक नंबर भी है। तो बिल्कुल हो सकते हैं। और निकालने का पैटर्न क्या है? फिर क्या कह रहा है? इज देयर अ वे टू डिस्क्राइब सच नंबर इन जनरल फॉर्म में उसको लिखना है।
तो आपको क्या करना है, कोई भी नंबर ले लो, कोई भी क्या ले लो, नंबर ले लो। फिलहाल मैं जनरल फॉर्म लिखूंगी। अगर मान लो मुझे जनरल फॉर्म में लिखना पड़ जाए तो मान लिया लेट नंबर क्या मान लो n, लेट नंबर क्या मान लो n, और n की पावर क्या लिख दो, स्क्वायर, n की पावर क्या लिख दो, सॉरी 6, n की पावर 6, n की पावर 6 हमेशा क्या रहेगा, एक स्क्वायर नंबर भी आएगा और एक क्यूबिक नंबर भी आएगा। तो जनरल फॉर्मूला क्या हो गया, n की पावर 6। अब बोले तो एक्सप्लेन करके देखेंगे। अब एक्सप्लेन कैसे पता चलेगा, देखो n की पावर 2 बाहर लिख दिया, अंदर लिख दिया, और 3 को क्या लिख दिया, बाहर लिख दिया। तो अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं तो ये कौन सा नंबर दिखाएगा, क्यूबिक नंबर दिखाएगा। इट रिप्रेजेंट क्यूबिक नंबर। और अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं n की पावर 3 और फिर इसकी होल पावर क्या 2, तो ये कौन सा नंबर दिखाएगा, एक स्क्वायर नंबर दिखाएगा। क्या दिखाएगा, स्क्वायर नंबर। तो जनरल फॉर्मूला पता लग गया। जनरल फॉर्मूला क्या है, n की पावर 6। अगर आप नंबर को ऐसे लिखोगे n की पावर 2 फिर उसके बाद पावर 3, तो वो कैसा नंबर शो करेगा, क्यूबिक नंबर शो करेगा। और n की पावर 3 को अंदर कर दिया तो फिर वो कैसा नंबर शो करेगा, स्क्वायर नंबर करेगा। हम एक एग्जांपल के तौर पर अब क्वेश्चन को सॉल्व करके देखेंगे। जैसे मान लो यहाँ पर तो 2 से तो हो गया क्वेश्चन, हम मान लो n को हम क्या ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं। हम n को क्या ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं। लेट n इज इक्वल टू 3, क्योंकि n सारे के सारे यहाँ पर कौन से नंबर हम ले रहे हैं, नेचुरल नंबर ले रहे हैं। अगर मैं n को क्या मान लू, यहाँ पर 3 मान लू, तो देखो अगर मैं उसको क्या लिख दू, 3 की पावर 2 और फिर उसकी होल पावर 3, तो ये कैसा नंबर दिखाएगा, ये कैसा नंबर दिखाएगा, ये एक क्यूबिक नंबर दिखाएगा। क्योंकि देखो इसको सॉल्व करेंगे, 3 की पावर 2 कितना हो गया, 9, 3 की पावर 2 कितना हो गया, 9, और 9 की पावर 3, 9 की पावर 3, 9 की पावर 3 कितना हो गया, 9 9 जा 81, 81 9 जा 729। तो इसका आंसर कितना आ गया, 729। अब 729 किसका क्यूब है, 729 किसका क्यूब है, 9 का क्यूब है। यानी कि इसने क्या शो कर दिया, 729 ने किसका क्यूब शो कर दिया, ये 9 का क्यूब है। किसका क्यूब है, ये 9 का क्यूब है। क्लियर है। आप इस 729 को यहां भी लिख सकते हो। ये क्या बन गया हमारा 729। ये किसका क्यूब दिखाई दे रहा है, 9 का क्यूब दिखाई दे रहा है। क्लियर है। अब अगर इसी नंबर को मैं कैसे लिख दूं, ऐसे लिख दूं कि 3 में कहां लिख दूं, 3 पावर अंदर लिख दूं और बाहर पावर क्या लिख दूं, 2 लिख दूं। अब देखो ये क्या बन जाएगा, 3 की पावर 3, ये क्या हो रहा है 27, ये क्या हो रहा है 27, ये बन रहा है 27 की पावर 2, ये क्या बन रहा है यहाँ पर 27 की पावर 2। सेम आंसर रहेगा क्या, 729। अब यानी कि 729 जो नंबर है, अगर मैं उसको 9 की पावर 3 लिख रही हूँ तो वो कैसा नंबर शो कर रहा है, एक क्यूबिक नंबर शो कर रहा है। और अगर मैं उसको 27 की पावर 2 लिख रही हूँ तो वो कैसा नंबर शो कर रहा है, एक स्क्वायर नंबर शो कर रहा है। समझ में आया। सिमिलरली हम एक दो एग्जांपल और भी करके देख सकते हैं। अदर नंबर्स भी आप एक से और करके देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। ये वाला पॉइंट क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। चलिए अब इसके नेक्स्ट पार्ट पर एक नेक्स्ट पार्ट और करके देखते हैं। पहले इतने की स्क्रीनशॉट ले लो। अब चलो अगर मैं यहाँ पे n को क्या ले लू, 4 ले लू, n को क्या ले लू मैं यहाँ पर 4 ले लू। अगर देखो मैं n को 4 नंबर ले लू, n को क्या ले लू मैं, अगर नंबर क्या ले लू 4 ले लू, तो n को अगर मैं 4 ले लेती हूँ तो क्या हो जाएगा, देखो अब मैं इसे क्या कर दूं, 4 की पावर 2 और होल पावर 3, तो ये क्या बन रहा है 4 की पावर 2 क्या बन गया 16 और 16 की पावर 3, 4 की पावर 2, 4 की पावर 2 क्या बन गया 16, 16 की पावर 3 और 16 की पावर 3 को जब आप ओपन करोगे तो मल्टीप्लाई आप खुद करके देखना, क्योंकि बहुत बड़ा नंबर आ जाएगा। 16 मल्टीप्लाई 16 मल्टीप्लाई 16 256, 256 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, चलो रफ में फटाफट कर ही लेते हैं। ये हो रहा है हमारे पास 256 मल्टीप्लाई 16 4096, ये कितना आ रहा है 4096। तो 4096 को यहां पर लिखेंगे, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 4096। क्लियर है। और ऐसे अगर मैं क्या कर दूं 3 पावर ले लू क्या अंदर और 2 पावर क्या ले लू बाहर, तो 4 की पावर 3 कितना हो जाएगा, अब फटाफट से सॉल्व करो। 4 1 जा 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, तो ये बन गया हमारा 64 की पावर 2। तो ये हमारा क्या बन रहा है, एक स्क्वायर नंबर बन रहा है जिसकी वैल्यू क्या है
4096। तो 4096 हमारा क्या नंबर शो हो रहा है, 409। अगर हम इसको 4 की पावर 3 एज ये ले रहे हैं, 64 की पावर 2, तो ये कैसा नंबर दिखा रहा है, स्क्वायर नंबर दिखा रहा है। और अगर हम 16 की पावर 3 ले रहे हैं 4096 को, तो क्या प्रॉपर्टी दिखा रहा है, ये क्यूबिक नंबर दिखा रहा है। समझ में आ गया। मैंने 2 एग्जांपल आपको करके दिखा दिए, एक क्वेश्चन आप खुद से करके देख लेना फॉर n इज इक्वल टू 5 के लिए। ठीक है, क्लियर है। अब चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये उसका जनरल फॉर्मूला है कि आपको कैसे रिप्रेजेंट करना है, कि अगर क्यूबिक नंबर है तो कैसे रिप्रेजेंट करोगे, ऐसे, और अगर इवन नंबर है, स्क्वायर नंबर है, तो कैसे रिप्रेजेंट करना है उसको, ऐसे। क्लियर है। अब चलते हैं 11 क्वेश्चन पर। अब 11 क्वेश्चन क्या है कि एक लोकर है, एक क्या है, लोकर है, और उसमें क्या है, कुछ कोड्स दे रखे हैं। अब पहले तो हम जो कोड्स दे रखे हैं उसमें नंबर ऑफ डिजिट चेक करेंगे। अब नंबर ऑफ डिजिट क्या है, नंबर ऑफ डिजिट इन कोड, इन कोड कितने आ गए, देखो 1 2 3 4 5, यानी कि नंबर ऑफ डिजिट कितनी आ रही है कोड के अंदर, 5 आ रही है। नंबर ऑफ डिजिट इन कोड कितनी आ रही है, 5 आ रही है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हाउ मेनी सच कोड्स आर पॉसिबल। अब आप कोड नंबर को अगर ध्यान से देखो, इसमें ABCD भी है और इसमें न्यूमरल नंबर 0 to 9 भी है, तो टोटल नंबर कितने हुए जो चॉइसेस के लिए, तो नंबर ऑफ चॉइसेस हम निकालेंगे, नंबर ऑफ चॉइसेस, क्योंकि अब नंबर ऑफ चॉइसेस कितनी है, देखो ए से लेके जेड तक कितने नंबर होते हैं, ए से लेके जेड तक हमारे पास नंबर होते हैं 26। ए से लेके जेड तक हमारे पास जो नंबर होते हैं वो कितने होते हैं, 26 होते हैं, है ना। और उसके बाद जो डिजिट्स जो होती है वो कितनी होती है, 10 होती है। क्लियर है ये वाली चीज। तो नंबर ऑफ चॉइसेस कितनी आ गई, 26 प्लस में कितनी हो गई, 10। जो चॉइसेस जो आ गई वो कितनी आ गई, क्योंकि देखो 26 के कौन से नंबर हो गए, अल्फाबेटिक नंबर हो गए, A to Z, फ्रॉम A to Z 26 नंबर होते हैं ना ये, और ये क्या हो गई, नंबर ऑफ डिजिट। तो इसमें क्या आ जाएगा आपका कि सच कोड्स आर पॉसिबल, कितने कोड्स आप फॉर्म कर सकते हो, तो उसका आंसर आ जाएगा पॉसिबल कोड्स आर। अब देखो हमें करना क्या होता है, जो भी नंबर ऑफ चॉइसेस होती है उसको हम क्या बना देते हैं, बेस बना देते हैं। यहाँ पर जो नंबर ऑफ चॉइसेस है कि कितने कौन से कितने नंबर को हम चॉइस में ले सकते हैं, तो वो जो नंबर ऑफ चॉइसेस है वो हमारे पास कितना है, 36। कितने हैं, 26 प्लस 10 कितना हो गया, 36। और जो नंबर ऑफ डिजिट इन पिन कोड होता है, जो भी पिन कोड आपके पास है, जो भी आप जिस भी नंबर का आप क्या बना रहे हो, कोड बना रहे हो, तो उसमें जो पावर जो है वो उसकी क्या बन जाएगी, पावर बन जाएगी। वो उसकी क्या बन जाएगी, पावर बन जाएगी। देखो मान लो आपको 4 नंबर का कोड बनाना है तो पावर क्या दे दोगे, 4 दे दोगे। मान लो आपको 3 नंबर का कोड बनाना है तो पावर क्या दे दोगे, 3 दे दोगे। मेन काम क्या होता है, आपको ये देखना है कि चॉइसेस कितनी ले सकते हो आप। तो चॉइसेस के लिए आपके पास नंबर यहाँ पर कितने हैं, 36 है, तो हमने नीचे क्या ले दिया, 36। और कितने नंबर ऑफ डिजिट का कोड है, तो वो नंबर ऑफ डिजिट का कोड हमारा क्या बन जाएगा, पावर बन जाएगा। यानी कि 36 की पावर 5 आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। कि इतने पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं एक पास कोड को बनाने के लिए। देखो पीछे जो पैकेट वाला जो क्वेश्चन था ना, ये वाला जो पैकेट वाला क्वेश्चन था, इसमें उन्होंने मैक्सिमम पॉसिबिलिटी नहीं बताई थी, मैंने आपको वैसे ही सॉल्व करके दिखा दी कि अगर आ जाए तो देख लेना। क्लियर है कि आ जाए तो देख लेना। बाकी सिर्फ उन्होंने यही पूछा था कि कितना मतलब कि नंबर होना चाहिए कोड का। तो आप खुद देख लो, 8.5 बिलियन पैकेट है और सब पे सेम होना चाहिए। सब पे क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ऐसा तो नहीं लिख सकते कि एक पैकेट पे 1 लिख दिया, एक पैकेट पे 2 नंबर लिख दिया, एक पैकेट पे 3 नंबर लिख दिया, ऐसा तो लिख नहीं सकते। तो हमें क्या करना है, 8.5 बिलियन को हमने देख लिया कि इसमें कितनी नंबर डिजिट आ रही है, 10 आ रही है। तो हमें क्या लेनी है, 10 डिजिट तो लेनी ही लेनी पड़ेगी। बाकी 1-2 डिजिट हम ऊपर भी ले सकते हैं, नीचे नहीं ले सकते। 10 या 10 से ज्यादा क्या ले सकते हैं, 10 और 10 से ज्यादा भी ले सकते हैं। समझ में आ गया। बाकी मिनिमम 10 की रिक्वायरमेंट आपको रहेगी ही रहेगी। क्लियर है। ज्यादा भी वैसे हम नहीं लेते और मिनिमम कम हम ले नहीं सकते और ज्यादा हम लेते नहीं है, तो इसीलिए आंसर क्या आएगा, उसका भी 10 ही आएगा। ठीक है। अब चलते हैं इनके लास्ट क्वेश्चन पर। अब लास्ट क्वेश्चन क्या है, द वर्ल्ड वाइड पॉपुलेशन ऑफ शीप इज अबाउट 10 की पावर 9। शीप की जो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन ऑफ शीप 10 की पावर 9 है। और उसके बाद गोट की जो पॉपुलेशन है वो भी सेम है, 10 की पावर 9 है। तो टोटल पॉपुलेशन बताओ। तो बड़ा इजी सा क्वेश्चन है, ऐड कर दो 10 की पावर 9 प्लस 10 की पावर 9। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9।
अच्छा, जब सेम पावर को ऐसे ऐड करते हैं ना तो ऐसे नहीं लिख देना 100 की पावर 9, वो कब होगा जब बीच में साइन किसका होगा, मल्टीप्लाई का होगा। अगर बीच में साइन प्लस का है, देखो जैसे आपने सीखा होगा ना x प्लस एक्स कितना होता है, 2x होता है, x प्लस एक्स कितना होता है 2x, तो सेम ऐसे ही ऐड हुआ है कि आप ये नंबर भी सेम है, ये नंबर भी सेम है, तो ये क्या बन जाएगा 1 + 1 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9। क्लियर है, मल्टीप्लाई नहीं करना, क्या करना है, ऐड करना है। समझ में आ गए, जैसे कि क्या, जैसे आप मल्टीप्लाई करते हो 3 + 3, अगर सेम नंबर हो तो आप क्या कर देते हो, उसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हो 2 × 3। अगर मैं 4 + 4 ऐड करूं तो इसको आप कैसे लिख सकते हो 2 × 4, तो सेम ही चीज है कि 10 की पावर 9 + 10 की पावर 9 क्या होगा, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 × 10 की पावर 9। क्लियर है क्वेश्चन। चलो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को। अब क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, इफ ईच पर्सन ऑफ द वर्ल्ड हैज 30 पीसेस ऑफ क्लोथिंग, कि एक बंदे के पास, जितने भी वर्ल्ड की टोटल पॉपुलेशन है उसमें एक बंदे के पास कितने हैं, उसमें एक बंदे के पास हमारी जो, आपको लिखना क्या है अभी बता रही हूं, कि इफ ईच पर्सन इन द वर्ल्ड हैज 30 पीसेस ऑफ क्लोथिंग, तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे, वन पर्सन हैज या ईच पर्सन हैज क्लोथिंग 30 पीसेस, कितने पीसेस है 30 पीसेस है, कि एक पर्सन के पास क्लोथिंग के कितने पीस है 30 पीस है, तो टोटल पॉपुलेशन के पास कितनी आएगी। अब सबसे पहले तो हमें क्या देखना पड़ेगा कि टोटल पॉपुलेशन कितनी है। अब टोटल पॉपुलेशन जो इसकी है, अर्थ पे जो ह्यूमन पॉपुलेशन है वो कितनी है 8 × 10 की पावर 9, यानी कि देखो टोटल पॉपुलेशन, हमारी जो टोटल पॉपुलेशन है वो है हमारी 8 × 10 की पावर 9। अब 10 की पावर 9 क्या होता है, देखो मैंने इससे पहले की वीडियो में बहुत बार सिखा दिया कि आपका अमेरिकन सिस्टम भी सिखाया मैंने आपको, इंडियन सिस्टम भी सिखाया। 10 की पावर 7 पे करोड़ होता है, तो करोड़ के बाद क्या आ जाएगा अरब, यानी कि क्या हो गया 8 अरब, ये क्या हो गया 8 अरब। और मैंने अमेरिकन सिस्टम भी सिखाया था, अमेरिकन सिस्टम में 9 जो पावर होती है वो क्या होती है, देखो मिलियन होती है 10 की पावर 6, तो बिलियन क्या हो जाएगा, बिलियन क्या हो जाएगा 10 की पावर 9। क्लियर है, फिलहाल तो हमें क्लोथिंग निकालनी है, तो क्या हो जाएगा टोटल क्लोथिंग 8 × 10 की पावर 9, और मल्टीप्लाई क्या कर दोगे 30 से मल्टीप्लाई कर दोगे, है ना भाई 8 के पास इतने हैं तो ज्यादा के लिए क्या करोगे मल्टीप्लाई करोगे। अब आप मल्टीप्लाई कर दो, ये बन जाएगा 240 × 10 की पावर 9। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, देखो कभी भी प्रोडक्ट में ऐसे जीरो हो तो पावर को बढ़ा दो, कितनी जीरो है, एक जीरो है, तो हम पावर को क्या कर सकते हैं बढ़ा सकते हैं, ये हो जाएगा 224 × 10 की पावर 10। अब क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में आंसर को लिखना होता है, और स्टैंडर्ड फॉर्म क्या कहती है कि एक्सपोनेंट जो है वो एक, जो पावर जो है वो, सॉरी जो डेसिमल जो है वो एक नंबर के बाद आएगा, तो एक नंबर के बाद आएगा तो कैसे लिखोगे, ये बन जाएगा हमारा 2.4, क्योंकि आपने डेसिमल को पीछे सरकाया है, और कितने कदम पीछे सरकाया है, एक कदम पीछे सरकाया है, तो पावर क्या हो जाएगी 1 इंक्रीज। देखो पहले 1 इंक्रीज क्यों हुई थी, क्योंकि एक जीरो थी, अगर एक जीरो मल्टीप्लाई में है तो 9 का क्या बन गया 10। अब क्योंकि मुझे इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो डेसिमल मुझे क्या चाहिए 4 से पहले चाहिए, एक कदम पीछे गए हैं, क्योंकि देखो कोई भी नंबर होता है उसको हम ऐसे लिख देते हैं 24.0, डेसिमल मुझे कहाँ लगाना है अब 2 के बाद लगाना है, तो ये मेरा बन गया 2.4। हम कितने कदम पीछे गए हैं, एक कदम पीछे, तो पावर क्या बन गई 2.4 × 10 की पावर 11, एक पावर इंक्रीज हो गई। अगर 2 कदम पीछे जाते तो कितनी पावर इंक्रीज हो जाती, 2 नंबर पावर इंक्रीज हो जाती। क्लियर है। अब 10 की पावर 11 क्या होता है, देखो 7 होता है करोड़, 10 की पावर 9 क्या होता है अरब, और 10 की पावर 11 क्या होता है खरब। तो इसका अगर शॉर्ट आंसर लिखना है तो ये क्या हो जाएगा 2 की पावर 4 खरब, क्या हो जाएगा 2.4 खरब। क्लियर है आंसर, बिल्कुल नोट डाउन कर लो। चलो अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। देयर आर अबाउट 100 मिलियन बी कॉलोनीज इन द वर्ल्ड, वर्ल्ड के अंदर कितनी कॉलोनीज ऑफ बीज हैं, इसे रेस कर दो कि देयर आर अबाउट 100 मिलियन बी कॉलोनीज इन द वर्ल्ड, तो वर्ल्ड के अंदर बी कॉलोनीज इन द वर्ल्ड कितनी है हमारी 100 मिलियन। अब मिलियन का मतलब कितना होता है, मिलियन का मतलब होता है 1 मिलियन को आप कैसे रिप्रेजेंट करना है 10 की पावर किससे रिप्रेजेंट करेंगे 9 से रिप्रेजेंट करेंगे, किससे रिप्रेजेंट करेंगे 10 की पावर 9 से नहीं
10 की पावर किससे रिप्रेजेंट करेंगे? 6 से रिप्रेजेंट करेंगे। समझ में आया? 100 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6। किसी भी नंबर के आगे अगर 6 डिजिट हो तो वो हमारा क्या बन जाता है? मिलियन सिस्टम बन जाता है। क्लियर है? क्योंकि मिलियन कैसे बनता है? देखो 1 मिलियन को कैसे लिखोगे? ऐसे तो लिखोगे, यानी कि क्या बन गया ये 10 की पावर 6। तो 100 मिलियन क्या बन गया? 100 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6। क्लियर है ये वाली चीज? कि बी कॉलोनीज, ये कॉलोनीज है किसकी? बी की, हनी बी की कॉलोनीज दे रखी है। और कॉलोनी का मतलब क्या होता है? कि एक ग्रुप में इतनी हनी बी रहती है। कितनी? एक ग्रुप के अंदर इतनी हनी बी प्रेजेंट है। तो अच्छा, अब क्या कह रहा है कि इतनी कॉलोनीज है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? कि पूरे वर्ल्ड के अंदर इतनी कॉलोनीज है और एक कॉलोनी में कितनी बी है? इन वन कॉलोनी, इन वन कॉलोनी बी 50,000 है। कितनी है? 50,000 बीज है। तो वो कह रहा है टोटल पॉपुलेशन कितनी होगी बीज की। तो टोटल पॉपुलेशन निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? टोटल पॉपुलेशन निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको इससे इसको क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये बन गया 100 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 मल्टीप्लाई 50,000। अब देखो कितनी पावर इंक्रीज हुई है। सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि कितनी पावर जीरो की इंक्रीज हुई है। देखो 5 तो एज इट इज रख दो और 10 6 थी, 10 की पावर 6 थी। देखो 2 जीरो यहां से और 4 जीरो यहां से, तो कितनी हो गई? 6 जीरो और 6 पहले थी। तो ये क्या बन गया? 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 12। 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 12। 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 12। अब 5 देखो इंडियन सिस्टम में तो क्या है, अगर हम दोनों सिस्टम में लिख सकते हैं वैसे तो इसको, अगर इंडियन सिस्टम में लिखो तो उसको हम कैसे लिखेंगे? क्योंकि इंडियन सिस्टम एक्चुअली क्या होता है कि ऑड नंबर्स पर बेस है। किस पर बेस है? ऑड नंबर्स पर है। अगर इवन नंबर आपका आ रहा है और 3 का मल्टीपल है तो आप उसको अमेरिकन सिस्टम में भी लिख सकते हो, क्योंकि ये 10 की पावर जो 12 है वो 3 का मल्टीपल है। अमेरिकन सिस्टम सारा 3 की पावर पर बेस्ड है। अब देखो 10 की पावर 6 क्या होता है? मिलियन हो गया। 10 की पावर 9 क्या हो गया? बिलियन हो गया। तो 10 की पावर 12 क्या हो गया? ट्रिलियन। तो इसका आंसर आएगा 5 ट्रिलियन। यानी कि टोटल नंबर 5 ट्रिलियन। इसका आंसर क्या आ गया? हमने अमेरिकन सिस्टम में लिख दिया तो ये हमारा क्या बन गया? 5 ट्रिलियन। और अगर मुझे इसको इंडियन सिस्टम में भी लिखना है तो पहले तो मुझे इसकी पावर क्या बनानी पड़ेगी? और बनानी पड़ेगी। तो हम एक काम करते हैं, एक जीरो को कम कर देते हैं, हम लिख देते हैं 50। हम 50 यहां लिख दिया तो अब पावर क्या बचेगी? 10 की पावर 11। अब पावर क्या बचेगी? 10 की पावर 11। और 10 की पावर 11 क्या होती है? देखो 10 की पावर 7 करोड़, फिर क्या हो गया? 9 अरब। तो ये क्या बन गया? खरब। तो ये बन गया हमारा 50 खरब। समझ में आ गया? या तो आप इसका आंसर क्या लिखोगे? 50 खरब, या आप इसका आंसर क्या लिखोगे? 5 ट्रिलियन। क्लियर है क्वेश्चन? चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, थर्ड पार्ट पर। ह्यूमन बॉडी इज अबाउट 38 ट्रिलियन बैक्टीरियल सेल। हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर 38 ट्रिलियन बैक्टीरियल सेल है। वो कह रहा है कि जितने भी ह्यूमन है इंसान के अंदर, उन सब के अंदर टोटल नंबर ऑफ सेल कितने आएंगे वो करेंगे। देखो आपका क्या आ गया? टोटल एक वन ह्यूमन के अंदर ईच ह्यूमन हैज कितने सेल है? 38 ट्रिलियन। अब 38 ट्रिलियन क्या होता है? 38 ट्रिलियन को मैंने अभी बताया था क्या होता है? 10 की पावर 12। तो 38 मल्टीप्लाई 10 की पावर 12। ट्रिलियन को आप क्या लिख सकते हो? 10 की पावर 12। यानी कि एक ह्यूमन के अंदर 38 इंटू 10 की पावर 12 सेल्स है। समझ में आ गया? 1 ट्रिलियन क्या होता है? 1 ट्रिलियन हमारा होता है, ये वैल्यूज आपको याद रखनी पड़ेगी। 1 ट्रिलियन क्या होता है? 10 की पावर 12। अब कह रहे हैं टोटल ह्यूमन अगर हो उनके अंदर कितने सेल्स आएंगे। अब टोटल ह्यूमन कितने हैं? टोटल जो ह्यूमन है वो हमारे हैं 8 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9। टोटल जो पॉपुलेशन है वो कितनी है ह्यूमन की? 8 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9। तो अगर हम सारे ह्यूमंस को सारे के सारे ह्यूमन के अंदर अगर हम बैक्टीरियल सेल निकाल ली जाए तो क्या निकलेगा? बैक्टीरियल पॉपुलेशन इन टोटल ह्यूमन इन ऑल ह्यूमन इन द वर्ल्ड क्या आ जाएगा? देखो इसको इससे क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा।
तो 38 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 10 की पावर 12 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9। अब क्या करेंगे, इसको इससे क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 8 8 जा 64, 8 3 जा 24 और 6 कितना हो गया 304 और मल्टीप्लाई 10 की पावर 21। 10 की पावर क्या हो गया 21 और 10 की पावर जो 21 जो होता है हमारा वो क्या होता है, वो सेक्सटिलियन होता है। अब क्या होता है, वो हमारा सेक्सटिलियन होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं 312। आंसर देखो ये हमारा बन गया 304 इंटू 10 की पावर क्या बन गया सेक्सटिलियन। समझ में आ गया। ये सारी की सारी जो वैल्यूज जो मैं आपको बता रही हूँ, बिलियन मिलियन ट्रिलियन सेक्टिलियन, ये सारी की सारी वैल्यू का जो डिस्क्रिप्शन है पहले तो मैंने वीडियो में भी समझा रखा है आपको, आप वीडियो भी देख सकते हो उसकी पेज नंबर की। आपको वीडियो देखनी है पेज नंबर 42-43 की, पेज नंबर 42-43 की, वहां पर अच्छे से एक्सप्लेनेशन है कि कैसे किसी नंबर को इंडियन सिस्टम में लिखा जा सकता है, कि कैसे किसी नंबर को अमेरिकन सिस्टम में लिखा जा सकता है। वहां पर आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगी ये वाली वैल्यू। ठीक है, बाकी आप पेज नंबर 43 पर देखोगे ना तो 10 की पावर 23, 10 की पावर जो 23 है उसकी वैल्यू क्या है 300 सेक्सटिलियन, यानी कि आंसर कितना आ गया 304 सेक्सटिलियन। समझ में आ गया। अब चलते हैं क्वेश्चन लास्ट पर, फोर्थ पर। टोटल टाइम स्पेंट ईटिंग इन लाइफ टाइम इन सेकेंड्स। अब हम एक ह्यूमन अपना ईटिंग टाइम पूरे वन डे में कितना निकालता है, पहली बात तो ये देखेंगे कि वन डे में एक ह्यूमन नॉर्मल, कि नॉर्मल जो ह्यूमन बीइंग है, ह्यूमन स्पेंड इन वन डे फॉर ईटिंग ऑलमोस्ट कितना लगा देता है। अगर हम टोटल भी कैलकुलेशन करें तो 1 आवर से ज्यादा नहीं लग सकता, क्योंकि क्वेश्चन किस में दे रखा है, सेकंड में दे रखा है। अगर मैं 1 आवर लिखती हूँ तो 1 आवर में जो सेकंड में कन्वर्ट करोगे तो वो किस में हो जाएगा, 1 आवर में कितनी सेकंड होती है 3600 सेकंड्स होती है। 1 आवर में कितनी सेकंड्स होती है 3600 सेकंड्स होती है, यानी कि एक ह्यूमन एक दिन में कितना टाइम कंज्यूम कर रहा है 3600 सेकंड। अब एक एवरेज ह्यूमन की जो लाइफ होती है वो कितनी होती है अप्रोक्सीमेटली 70, मानने को तो कितनी भी मान सकते हैं बट हम अप्रोक्सीमेटली उसकी लाइफ को क्या मान लेते हैं 70 ईयर मान लेते हैं कि लेट एवरेज लाइफ ऑफ ह्यूमन बीइंग। अब देखो इसका पार्ट मैं यहां लिख रही हूं, ह्यूमन बीइंग वो कितनी हो गई, एवरेज लाइफ ऑफ ह्यूमन बीइंग कितनी हो गई 70 ईयर हो गई, कितनी हो गई 70 ईयर। और 1 ईयर में कितने डेज होते हैं, 1 ईयर में डेज होते हैं 365। तो इसका मतलब ये आ गया कि एक जो इंसान है कितने दिन मतलब जीवित रह रहा है 70 मल्टीप्लाई 365 डेज। अब क्या कर रहा है, अब वन डे के अंदर कितने टाइम में ईटिंग में स्पेंड कर रहा है 3600, तो इतने डेज में कितना स्पेंड करेगा, इसको इससे हमें क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। तो आप क्या लिखोगे टोटल टाइम, अब यहीं पर हम यही वाली लाइन लिखेंगे लास्ट में, टोटल टाइम स्पेंट ईटिंग इन अ लाइफ टाइम इन सेकेंड्स। अब क्या लिखना है आपको, टोटल टाइम स्पेंट ईटिंग इन अ लाइफ टाइम इन सेकेंड्स। सेम स्टेटमेंट लिखनी है और क्या करना है, अब मल्टीप्लाई करना है इन कौन से दो नंबर को, इसको और इसको। तो कैसे करेंगे 70 मल्टीप्लाई 365 मल्टीप्लाई 3600 सेकेंड। अब आपको क्या करना है, पहले तो 10 की पावर बना दो जो भी नंबर आपका आ रहा है। देखो 7 मल्टीप्लाई 365 मल्टीप्लाई 36 मल्टीप्लाई 10 की पावर कितना हो जाएगा, ये 3। 10 की पावर 3 कैसे आया, देखो ये पावर 2 है और ये पावर क्या है 1 है, तो ये क्या बन जाएगा 10 की पावर 3। अब हमें क्या करना है, इसको इन नंबर से क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। अब मल्टीप्लाई भी करके देखते हैं। देखो सबसे पहले 365 को किससे मल्टीप्लाई करते हैं 36 से, 6 5 30, 9 21। अब ये हो जाएगा, ये हमारा मल्टीप्लाई करने के बाद आ गया 13140। अब इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा
7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये हमारा आ गया 91980। तो इसका आंसर कितना आ गया मल्टीप्लाई करने के बाद 91980 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3। अब फिर से वापस आंसर में क्या आ गया, 0 आ गया। अब 0 आ गया तो आप इसको क्या बना दो, 9198 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4। क्या बना दिया इसको, 9198 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4। क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या कहती है कि डेसिमल जो होना चाहिए वो कहाँ होना चाहिए, वो 1 डिजिट के बाद होना चाहिए। तो आपको कितने कदम पीछे सरकाना है, 3 कदम। तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास नंबर, ये नंबर हमारा बन जाएगा 9.198 मल्टीप्लाई। अब देखो 3 कदम पीछे सरके हैं, हमने कितने कदम पीछे सरके हैं, 3 कदम। तो पावर कितनी और ऐड ऑन हो जाएगी, 3। तो 4 + 3 कितना आ गया, 7। क्या आ गया, 4 + 3 कितना आ गया, 7। यानी कि क्या बन गया आंसर इसका, 9.198 करोड़। अब सीधा आंसर क्या लिखोगे इसका, 9.198 करोड़ टोटल टाइम स्पेंड ईटिंग इन अ लाइफ टाइम इन अ सेकंड। की एक इंसान जो है वो अपने पूरे लाइफ टाइम में खाने में कितनी सेकंड्स को बिता रहा है। तो क्या आंसर आ गया 9.198 करोड़, यानी कि एवरेज आ गया 9.2 करोड़ की। एवरेज क्या आ गया, एवरेज अगर आप लिखो तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 9.2 करोड़, 9.2 करोड़, या तो आप 9.198 भी लिख सकते हो या फिर 9.2 करोड़ भी लिख सकते हो। क्लियर है, चलो अब करते हैं इसका लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। अब ये फिगर इट आउट का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद ये फिगर इट आउट हो जाएगी खत्म, चैप्टर भी हो जाएगा हमारा खत्म। व्हाट वाज द डेट, कि वो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1 अरब बाय 1 बिलियन, 1 अरब बाय 1 बिलियन पहले कितना टाइम था, 1 अरब बाय 1 बिलियन। अब आप देखो पहले तो 1 अरब की वैल्यू क्या होती है, 1 अरब बाय 1 बिलियन। अब 1 अरब बाय 1 बिलियन क्या डेट थी, 1 अरब, जैसे आज की जो डेट है, आज जो भी डेट है हमारी 22 है, 23 है, जो भी डेट है, तो 1 अरब बाय 1 बिलियन पहले कितनी डेट आएगी, क्या डेट थी उसकी। ठीक है, तो 1 अरब की वैल्यू क्या होती है, देखो वही इसकी 10 की पावर 7 क्या हो गया, करोड़, करोड़ के बाद 10 की पावर 9 क्या हो गया हमारा, अरब। तो 1 अरब का मतलब क्या हो गया, 1 अरब का मतलब हो गया 10 की पावर 9, और इस 1 की यानी कि 1 अरब का मतलब कितना हो गया, आप लिखोगे बल्कि कि 1 अरब अगर आप लिखोगे तो 10 की पावर 9 सेकंड्स पहले। और 1 बिलियन, बिलियन भी हमारा क्या होता है, बिलियन भी हमारा 10 की पावर 9 सेकंड्स ही है, 10 की पावर 9 सेकंड्स ही है। और जब हम इसको, क्योंकि बीच में स्लैश है यानी कि डिवाइड का साइन है, और जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो वैल्यू तो सेम ही है। तो क्या हो जाएगा 10 की पावर 9 सेकंड डिवाइडेड बाय 10 की पावर 9 सेकंड। तो जब डिवाइड ही हो रहा है तो क्या बच रहा है, यानी कि 1 सेकंड पहले क्या डेट आएगी, आज अगर डेट आपकी 23 है तो 1 सेकंड पहले भी 23 सेम ही रहेगी। तो आपका आंसर क्या आएगा, सेम। आंसर क्या आएगा, सेम। अगर आज डेट 23 है तो 1 सेकंड पहले भी डेट क्या रहेगी हमारी, सेम ही रहेगी, 23 रहेगी। समझ में आया, ये चैप्टर हमारा यहाँ पर खत्म हो गया, लास्ट फिगर इट आउट यहाँ पर हमारी खत्म हो गई। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। और हाँ, एक इंपॉर्टेंट चीज, अभी मैं इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी डाल दूंगी, उसकी वीडियो अपलोड कर दूंगी, नेक्स्ट वीडियो में आप देख लेना। थैंक यू।